इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का टॉपिक। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन और प्रोनाउन हो चुका है ऑलरेडी। पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे बीएसबी स्टडी सर्कल चैनल पर। आज से शुरू करेंगे हम वर्ब। ओके, तो 2 या 3 पार्ट्स में आएगी ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। तो प्लीज़ हर पार्ट को आप देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 या 3 पार्ट्स में हम इस वर्ब को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और होते हैं, उनका हम एक सेट करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम पूरा वर्ब का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स में। तो आप जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम आज अपना वर्ब। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले वर्ब है क्या। ठीक है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हैपन, बी, डू एट्सेट्रा। इसका मतलब हुआ वर्ब ऐसा शब्द या शब्दों का समूह है जो कि किसी सेंटेंस में यूज़ होता है टू इंडिकेट कि कुछ हो रहा है। ठीक है, कुछ कार्यवाही हो रही है, कुछ कर्म हो रहा है, तो इसी चीज़ को वर्ब कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स अगर हम आसान भाषा में देखें, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को, किसी कर्म को डिस्क्राइब करे और किसी इवेंट के होने के बारे में सूचना दे, उसे वर्ब कहते हैं। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट वी यूज टू रेफर टू एक्शंस। वर्ब ऐसे शब्द हैं जो कि एक्शंस को दर्शाते हैं। व्हाट थिंग्स डू, क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग, हाउ थिंग्स आर, और चीज़ों की स्टेट, चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, इसी को वर्ब कहते हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई एम रीडिंग दिस आर्टिकल। इन दिस सेंटेंस रीडिंग इज अ वर्ब। जो पढ़ना है वो एक वर्ब है और इट डिस्क्राइब्स अ यूजुअल एक्शन। यूजुअल एक्शन क्या है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, आर्टिकल। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। जो जैकब है वो सुबह सैर के लिए जाता है। इस सेंटेंस में वॉक्स आपका वर्ब है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है आपका यूजुअल एक्शन, चलना। ओके, फिर हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, स्टीफन इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर गोइंग जो है वो आपकी वर्ब है और गोइंग एक कंडीशन ऑफ एक्शन दिखा रही है कि स्टीफन स्कूल जा रहा है। ओके, तो बेसिकली कोई भी आपका एक्शन जिन वर्ड से डिस्क्राइब हो या कोई इवेंट जिन वर्ड से डिस्क्राइब हो, उन्हीं को वर्ब कहते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पर, ही कंप्लेन टू द पुलिस। तो कंप्लेंट यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी वर्ब हो गई। शिकायत की, क्या की, शिकायत। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसका आंसर मिल रहा है तो वो आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है। ओके, ही कंप्लेन टू द पुलिस, उसने पुलिस के पास जाकर क्या किया, कंप्लेंट। ठीक है, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू स्किल्स। स्कूल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है टू लर्न न्यू स्किल्स। तो यहाँ ऑफर्स और लर्न आपका वर्ब हो गया। ठीक है, सिमिलरली और एग्जांपल है, अमित इज जॉगिंग रेगुलरली टू रिड्यूस फैट। तो यहाँ पर जॉगिंग एंड रिड्यूस बोथ आर योर वर्ब। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड वाज ट्रेवलिंग विद एंगर व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज बुक्स व्हाइल ट्रैवलिंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग दोनों आपकी वर्ब्स हो गई। ओके, तो बेसिकली वर्ब का काम क्या है, वर्ब का काम है किसी एक्शन को दर्शाना या किसी अकरेंस ऑफ इवेंट के बारे में बताना। ठीक है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में हम देख लेते हैं इसको। जो वर्ब है उसको हिंदी में कहते हैं हम क्रिया। ठीक है, अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज बीन टॉट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी वर्ब, उसको बोलते हैं हम क्रिया, है ना। हम 2 टाइप्स की थी, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर आपको आंसर मिल जाए तो सकारात्मक, और आंसर ना मिले क्वेश्चन का तो नकारात्मक। ठीक है, अब हिंदी में हम देख लेते हैं इसकी एक बार। जो क्रिया एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व यानी अक्रेंस, एग्जिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह हमें एक वाक्य में विषय के बारे में कुछ बताता है, जैसे सोना, जागना, पढ़ना, घूमना, नाचना, बात करना, समझना, पूछना इत्यादि। तो सिंपल वर्ड्स में जो वर्ब है आपकी वो क्रिया है, कोई कर्म है, कोई एक्शन है जो आपके द्वारा किया जा रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है। ओके, या अक्रेंस ऑफ इवेंट है, किसी इवेंट के होने को हम वर्ब कह सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम, 2 तरह की वर्ब्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक मेन वर्ब है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपकी
उसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक, प्राइमरी और सेकेंड है मॉडल। ओके, तो फ्रेंड्स जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल, और जो मेन वर्ब्स हैं उसकी 2 हैं, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम थोड़ी सी आज ब्रीफिंग हम देख लेते हैं, बाकी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बारे में हम डिटेल में अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जो मेन वर्ब्स है उसकी 2 टाइप्स हैं, अगेन इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ओके, आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब तक ही हम करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा आपकी मेन वर्ब उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और उसके बाद फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग वर्ब से रिलेटेड काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हम बात कर लेते हैं। एज टोल्ड अर्लियर, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मोर कॉमनली नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट, द हेल्पिंग वर्ब्स और द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ऑक्सिलरी वर्ब या जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली वो कंडक्टर का काम करती है, ठीक है। टू सपोर्ट द ड्राइवर, वो ड्राइवर को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। अमित इज जॉगिंग रेगुलरली टू रिड्यूस्ड फैट। अमित रेगुलरली जॉगिंग करता है फैट को कम करने के लिए। ओके, हियर जॉगिंग इज द मेन वर्ब, जॉगिंग आपकी मेन वर्ब है, विच डिस्क्राइब द एक्शन बीइंग डन बाय अमित एंड इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई इज सपोर्ट्स द, इज जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है सपोर्ट कर रही है मेन वर्ब को, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का बस इतना ही काम है कि वो सपोर्ट करती है मेन वर्ब को। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अमित वाज जॉगिंग रेगुलरली टू रिड्यूस फैट। अमित रेगुलरली जॉगिंग करता था टू रिड्यूस द फैट। हियर द मेन वर्ब अगेन जॉगिंग, ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इज वाज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब को कंफ्यूज आप मत कीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब इज सेम एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब भी जरूरी है अगर आपने मेन वर्ब को सपोर्ट करना और उस एक्शन को शो करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रफली सा आइडिया था ऑक्सिलरी के बारे में, ठीक है। अगले पार्ट में हम डिटेल में हम बात करेंगे। अब तब तक के लिए आपका थोड़ा सा जो फोकस है इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान आकर्षित हो जाएगा, बन जाएगा। बाकी में डिटेल्स हम अगले पार्ट में करेंगे, और उस नेक्स्ट पार्ट में फिर हम MCQs करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के, मेन वर्ब के, सारे में कंप्लीट, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक ओवरऑल 2 या 3 पार्ट में फुली कंप्लीट हो जाएगा, और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी वर्ब पहचानने में या वर्ब से रिलेटेड फिलअप्स करने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट जो आपके MCQs है उसकी में दिक्कत ये है, MCQs जो सेट है वो हम आपको रेगुलर दे दें, बट जब तक आपका टॉपिक अंडरस्टैंड पूरा नहीं होगा, टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक MCQs तो वो रटने वाला काम है। इंग्लिश में इज़ नॉट अ क्रैमिंग, इंग्लिश में आप क्रैम नहीं कर सकते, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। GK में आप क्रैम कर सकते हो, इसलिए वहाँ से हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेट देते हैं, बट इंग्लिश में आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा टॉपिक को, तभी आप फ्रिक्वेंटली फिलअप्स या जो आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप आराम से आप कर सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स पहले हम आपको डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs का सेट हम देंगे, करवाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।